से भी नहीं जाएगा और किसी भी संप्रदायवाद से भी नहीं जाएगा। इन तमाम वादों से ऊपर उठकर भारतवर्ष को एक नए रूप में बनाने की आवश्यकता है और हमारी पार्टी निश्चित रूप से एक इसी प्रकार का भारतवर्ष बनाने की इच्छा रखती है। जहाँ तक राज्य के जिम्मेदारियों का प्रश्न है, सत्ता में आने के बाद में हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि बच्चे के पैदा होने से लेकर के और उसके रोजगार में जाने तक उसकी सारी जिम्मेदारियां स्टेट की होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे उसको काम धंधा मिलने की है जिम्मेदारी है, और ये सारी जिम्मेदारियां स्टेट को वहन करनी चाहिए। इसके बाद में उद्योग धंधे जितने भी हैं उन उद्योग धंधों के ऊपर में कोई प्रतिबंध नहीं, आज प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं है। इतनी मंदी के टाइम में भी मैंने कोई भी बैलेंस शीट नहीं देखी जब किसी भी उद्योग को हानि हुई हो। इंडस्ट्रीज की जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उन तमाम रिपोर्ट्स के अंदर में हम ये देखते हैं कि सारे उद्योगों के अंदर में मुनाफा बरकरार है और बढ़ता चला जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, उनके मुनाफे बढ़ते चले जा रहे हैं और उपभोक्ता उसके अंदर में पिसता चला जा रहा है। उपभोक्ता के ऊपर में कोई नियंत्रण नहीं है, दामों के अंदर में लगातार वृद्धि हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, श्रमिक की वास्तविक आय, रियल वेज परचेजिंग कैपेसिटी दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। उसको बनाए रखने की भी प्रयास नहीं, बढ़ाने की बात तो दूर रही। उनके लिए कोई श्रम कायदे कानून नहीं है। जो टूटे फूटे श्रम कायदे कानून बने हुए हैं उन कायदे कानूनों को नहीं पालने के लिए लेबर डिपार्टमेंट पालना करवाने के लिए नहीं है। वो अगर कोई अफसर ज्यादा होशियारी बता करके एक दो कायदे कानून को लागू करवाने की कोशिश करता है तो उसको बर्फ में लगा दिया जाता है कि अच्छा ज्यादा होशियारी करता है। सारा का सारा उत्पादन का काम, परमानेंट पेरेनियल एंड प्रोडक्शन जॉब्स ठेके के श्रमिकों के द्वारा करवाए जाते हैं। उनको न पीएफ मिलता है, न ईएसआई मिलती है और उनके काम के घंटे नहीं होते, उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। हम 10,000 रुपये की सारे ट्रेड में मिलकर के मांग कर रहे हैं कि कम से कम 10,000 रुपये एक आदमी को जीवन के लिए मिलना चाहिए। उस वेज को देने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं। जब आंदोलन होते हैं तो श्रमिकों के आंदोलन के पीछे लाठी प्रहार होता है, पुलिस का बल लगाया जाता है, पुलिस चोर चुक्कों के पीछे और गुंडों के पीछे नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हो ताकि मजदूर को सही रूप से जीवन यापन करने का अधिकार मिले, आम जनता को शिक्षा का अधिकार मिले, जीने का अधिकार मिले। और ये जुड़ा हुआ प्रश्न है, 1 मिनट और लेना मैं, ये सारा संभव है जब आप नियंत्रण करेंगे आय के साधनों के ऊपर में, चाहे वो इनकम टैक्स का सवाल हो, चाहे ब्लैक मनी का सवाल हो, चाहे विदेशों के अंदर में पड़ा हुआ धन हो। इन तमाम चीजों के ऊपर में जब तक हम नियंत्रण नहीं रखेंगे, इन उत्पादन के कामों के ऊपर में जो खर्च आएगा, उनको रिसोर्सेज सोचने का जो काम है उसके बारे में हमारी स्पष्ट रूप से रूपरेखा है कि कहाँ से पैसे आएंगे और वो कहाँ से खर्च होंगे, इनकी स्पष्ट रूपरेखा हमारे पास। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप जैसे देख रहे होंगे जो ढोलक बज रही है ये मेरे हाथ में नहीं है, मतलब ये पारदर्शिता इतनी है कि मैं अगर चाहूँ भी तो इसमें डंडी नहीं मार सकता। इसके बाद जो है हम बीएसपी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे नहीं अरे आप बोले, अगर आप ये कमान मेरे हाथ में रहने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको फिर समय दिया जाएगा दोबारा बाद में। हेलो, मेरा नाम दौलतराम पेंसी है, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। अभी सामाजिक संगठनों के जितने भी साथी लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है और सभी ने कि भारत में सब कुछ अच्छा हो इसके लिए अपने अपने सुझाव भी दिए हैं।
लेकिन भारत एक जाति प्रधान देश है। भारत में जब मनुष्य पैदा होता है तो जाति उसके साथ में पैदा होती है और वो मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। यहाँ जाति के हिसाब से योग्यता का आंकलन होता है। धर्मशास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है, रामायण में लिखा हुआ है। जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे तब तक हम अच्छे भारत की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि देश आजाद होने के 65 साल बाद भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है। और जो हुक्मरान होता है वही कानून लागू करवाता है, वही अच्छे बुरे में फर्क करके उसका निदान करता है। लेकिन सबसे ज्यादा इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, और कांग्रेस जिन लोगों के बलबूते पर इस देश के अंदर अपना राज बनाती है, दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, मुसलमानों के वोटों से, फिर राज आने के बाद में वो उनकी सुध नहीं लेती। जब तक हम लोग वोट के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हम अच्छे भारत की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो वोट है। आप जिस भी पार्टी को ज्यादा वोट दोगे उसकी सरकार बनेगी। और जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें सैकड़ों घोषणाएं करती हैं दोनों पार्टियां, लेकिन उनको लागू नहीं करती। अभी मेरे एक साथी ने कहा था कि देश आजाद होने के 65 साल बाद भी दलितों को घोड़ी पर बैठ करके दुल्हे की बिदोरी नहीं निकालने दी जाती, मुकदमे दर्ज होते हैं लेकिन सजा एक को भी नहीं हुई आज तक। छुआछूत, अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर देश में प्रत्येक राज्यों में होते हैं, लेकिन जिनकी सरकारें होती है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। किनके खिलाफ? अन्याय अत्याचार करने वालों के खिलाफ, छुआछूत करने वालों के खिलाफ। और राजनीति में जब चुनाव होते हैं तो बाहुबल का और पैसे का दुरुपयोग करके कांग्रेस और बीजेपी अपनी सरकारें बनाती है, वोटों को खरीद करके अपनी सरकारें बनाती है। और जब तक आप लोग उम्मीदवारों का चयन सही नहीं करोगे तब तक हम लोग अच्छे भारत की कल्पना नहीं कर सकते। मैं क्षमा चाहूंगा, 1 मिनट और लूंगा। जिसको जो राजनीति करता है, मैं आज राजनीति करता हूं और मेरे घर में साइकिल ही नहीं है, और मैं 5 साल बाद में जब रिटर्न भरता हूं, दोबारा जब मैं इलेक्शन का उम्मीदवार बनने के लिए फॉर्म भरता हूं, तो मेरी संपत्ति करोड़ों में आंकी जाती है, लाखों में आंकी जाती है। तो फिर उन पार्टियों में जो आपने कहा था कि कोई कमेटी बने जो पता लगे कि इसने कितना भ्रष्टाचार किया है, ऐसा दोनों पार्टियों में या किसी भी पार्टी में नहीं है। साथियों, जब तक हम लोग भारतीय संविधान में आस्था नहीं रखेंगे, तो उसको लागू करवाने के लिए जनप्रतिनिधियों को बाध्य नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अच्छे भारत की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि भारतीय संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। धन्यवाद। जय भीम साथियों। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, एस्थमा एलर्जी का डॉक्टर था, और अब मैं आम चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ जयपुर से। बैठा बैठा सोच रहा था कि हम बीमारी की बात नहीं कर रहे, हम लक्षणों की कर रहे हैं। खांसी आती है साहब इलाज करो, बुखार आती है इलाज करो, छाती में दर्द है इलाज करो, कफ में खून है इलाज करो। अरे भाई, कारण तो टीबी है और आज वर्ल्ड टीबी डे है। तो अपन को कारण जो बीमारी का इलाज करना है। भाइयों बहनों, देश की शहीदों ने कुर्बानी दी थी कि सोने की चिड़िया भारत वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा आजादी के बाद। क्या बना?
67 साल बाद भी आज हमारा देश कंपटीशन करता है तो लंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सारे देश आगे चले गए हैं। कारण क्या है? वही जो आप सबने कहा, व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार। जनता वोट देती है व्यवस्था परिवर्तन को, होता सिर्फ सत्ता परिवर्तन है। नीचे से लेके ऊपर तक जो व्यवस्था है, और आम आदमी जहां जाके अपनी एप्लीकेशन देता है, वो चाहे पुलिस हो, चाहे नगर निगम हो या कहीं और हो, उसकी कठिनाई में और कार्य के अंदर कोई अंतर नहीं पड़ा। इसीलिए जरूरत है व्यवस्था परिवर्तन की, क्योंकि सिर्फ मंत्री बदलते हैं, बाकी व्यवस्था नहीं बदलती। और व्यवस्था है टोटल भ्रष्टाचार की, क्योंकि 100 रुपए जो आता है मद, वो 20 रुपए उपयोग में आता है और 80% हेरा फेरी में चला जाता है। और हम हंसते हैं, विडंबना देखिए, हम हंसते हैं, अरे सरकारी मनी है जाने दो। लेकिन दोस्तों, वो पैसा किसका है? आपका है। इवन सबसे दरिद्र व्यक्ति भी सुबह पेस्ट करता है तो उसमें 10 से 15% टैक्स देता है। 100 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं तो 40 रुपए हम सरकार को देते हैं। ये हमारा चंदा है सरकार को। और फिर वो सरकार योजनाएं बनाती है तो वो योजनाएं दिल्ली या जयपुर से बनती हैं, जो